जय मसीह की बच्चों लोग, प्रभु की दया और अनुग्रह से आप सभी लोग अच्छे हैं ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे क्लास में हम आगे जाएंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु बच्चों को भी सिखाने के लिए तू मुझे कृपा उंडे, तेरा पवित्र आत्मा सहायता और मदद कर। एक मन एक चित्त होके बच्चों लोग को भी तेरा वचन ग्रहण करने के लिए तेरी कृपा उंडे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, प्रभु पिछले दिनों से मोसेस के लेसन के द्वारा प्रभु हम सबको तो सिखाते आया। प्रभु तू जो परमेश्वर बुलाया हुआ प्रभु विश्वासियों के प्रभु जगत उत्पत्ति से चुना हुआ परमेश्वर हमें तुझ में स्थिर कर, तैयार कर। बच्चों को भी तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमेन। लेसन नंबर 8 मूसा, ये भाग 2 है। तो इसका रीडिंग पोर्शन हम देखेंगे निर्गमन की किताब 6 अध्याय से लेके 40 अध्याय तक, एक्सोडस चैप्टर 6 to 40। हमेशा की तरह आज का मेमोरी वर्स हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 24 से 26 तक। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़ा दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदा होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। Hebrew chapter 11 verse 24 to 26। By faith Moses, when he became the age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer the affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasure of sin, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasure in the Egypt, for he looked to the reward। इस लेसन का मुख्य उद्देश्य कुछ 3 पॉइंट्स है। तो सबसे पहला है कि इस संसार का आनंद खुशी वो थोड़े समय के लिए, तात्कालिक के लिए है, और जो परमेश्वर का भय मानते हैं तो इस संसार के लिए भी और आने वाले काल के लिए भी वो एक आनंदमय और एक शांतिपूर्वक अनुभव है। और नंबर 2 है कि अगर हमारे जीवन में जब संकट आते हैं तब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहिए, ना कि हमारे जीवन में हम कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते हुए नहीं रहना चाहिए। नंबर 3 है कि बिना सवाल के हम परमेश्वर को पूरा आज्ञा पालन करने से तो ये हमारे लिए एक आशीष का कारण है। तो इस लेसन के ये कुछ मुख्य उद्देश्य है। तो बच्चों लोग, हमने लास्ट लेसन में मूसा के बारे में सीखा था। तो मूसा का जीवन के द्वारा हम 3 चरणों के बारे में सीखा। तो सबसे पहला चरण है कि मूसा का जन्म से लेके वो मिद्यान देश में चले जाना, तो ये पहला चरण। दूसरा चरण वापस मिद्यान देश से परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने के लिए वो मिस्र में आया। और तीसरा चरण है कि मूसा ने अपने जीवन के जो रह गए हुए मतलब 80 to 120 वर्ष की जो आयु है वो पूरे परमेश्वर की इच्छा और मर्जी के अनुसार उसने जीवन बिताया है। तो वो बातें हम सीख रहे थे। तो जब परमेश्वर ने मोशे को होरेब पर्वत पे दर्शन दिया था तब उसने कहा कि मेरी प्रजा जो इज़राइल लोगों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा लाने के लिए, तब परमेश्वर ने मूसा और हारून को वहां पे फरो के सामने भेजा था। तब मूसा ने फरो से कहा कि मेरी प्रजा इज़राइल लोगों को जाने दे, परमेश्वर के लिए वो पर्व मनाना है करके, वहां पे बलि अर्पण करना है करके। तो लेकिन वहां पे मूसा ने वहां पे चिन्ह भी किया, मतलब जो लाठी को उसने फरो के सामने डाला तो क्या हो गया, सांप हो गया। और उसी मुताबिक से फरो के जो जादूगर लोगों ने भी किया, लेकिन मूसा की लाठी ने उन फरो की सांप को निगल लिया। तो इस प्रकार से वहां पे होने के बाद फिर भी फरो ने अपना इजरायली प्रजा को जाने नहीं दिया। तो परमेश्वर ने वहां पे 10 विपत्ति भेजने के बाद भी फरो ने अपना मन बार बार कठिन किया। तो बच्चों लोग, यहाँ पे 10 विपत्ति बोलने से ये विपत्ति एक मामूली बात नहीं, 1-2 लोगों के ऊपर आया हुआ विपत्ति नहीं, बल्कि पूरे मिस्र देश के ऊपर है। तो वो 10 विपत्ति कौन कौन सी है हम एक एक क्रम के अनुसार देखेंगे। तो सबसे पहला विपत्ति है कि पानी का लहू होना, मतलब वाटर टर्न्स इनटू ब्लड। तो जब मूसा ने फरो के सामने गया, जब फरो वहां पे नील नदी के पास सुबह सुबह टहलते समय, तब कहा मूसा ने कि मेरी प्रजा इज़राइल लोगों को जाने दे करके, तो परमेश्वर के लिए वो
उत्सव पर्व मनाना है करके। तो फरो ने उन्हें नहीं जाने दिया, अपना मन कठोर किया। तब क्या किया, मूसा ने नील नदी के ऊपर लाठी मारने से वो सारा नील नदी का पानी वो लहू हो गया। तो इस प्रकार से मिस्र देश में जितने भी पोखर है, नदी है, नाले है, वो सारे सब क्या हो गए, लहू में बदल गए। इतना ही नहीं बल्कि मिस्र के जादूगर लोगों ने भी, उन लोगों ने भी पानी का लहू किया। लेकिन इतना सब मिस्र देश में पानी का पूरा लहू होने के बाद भी वहां पे जो भी जितने भी पानी में के जो जीव जंतु है, मतलब मछली है, वो सब क्या हो गया, मर गए। तो मरने के कारण पूरे मिस्र देश में गंदगी और बदबू फैलने लगी। तो इस प्रकार से वहां पे 7 दिन तक ये ऐसा रहा। और नेक्स्ट विपत्ति आया कि वो मेंढक। तो मेंढक बोलने से बच्चों लोग, मेंढक पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहता है। तो वहां पे मूसा ने फिर से एक बार लाठी मारा तो पूरे मिस्र देश में मेंढक से ही पूरा भर गया। मतलब जिधर देखो राजा के महल से लेके हर एक कर्मचारियों के घर में मेंढक ही मेंढक, और बिछाने में भी, खाने के ऊपर भी, खेत में भी और मैदानों में भी। तो सब मेंढक के कारण बहुत ही सारे मिस्र देश परेशान हो गए। और इतना ही नहीं बल्कि मिस्र के जादूगर लोगों ने भी उसी मुताबिक अपने तंत्र मंत्र से उन लोग ने भी वहां पे मिस्र देश में मेंढक लाए। तो इस मेंढक के कारण सारे मिस्र देश की प्रजा बहुत ही परेशान हुई। तब फिर से उन लोग, फरो ने मूसा से कहा कि ठीक है, मैं तेरी प्रजा को जाने दूंगा। तो ये मेंढक, तू परमेश्वर के पास प्रार्थना करो ताकि ये मेंढक मिस्र देश से चले जाए। तो वहां पे मूसा ने वहां पे प्रार्थना किया। तो वहां पे मेंढक सारे, सब मेंढक मर गए और सारे मेंढकों को इकट्ठा करके और इकट्ठा किया। तो इस प्रकार से वो मिस्र देश में सारी बदबू और गंदगी फैलने लगी। तो वापस फरो ने अपना मन कठोर किया। तो तीसरी विपत्ति है कुटकिया, लाइस बोलते हैं। तो हारून ने अपने हाथ में की जो छड़ी है उसे भूमि के धूलि के कण के ऊपर मारने से तो वो सारे मिस्र देश में कुटकियों से भर गया। तो ये कुटकिया बोलने से सब मनुष्य के ऊपर, प्राणी के ऊपर वो दिखाई देने लगे, कुटकिया ही दिखाई देने लगे। तो इसके लिए फरो के जो जादूगर है उन लोगों ने भी सोचा कि हम भी कुटकियों लेकर आ सकते, लेकिन उन लोगों से ये हुआ नहीं, मतलब उनके तंत्र मंत्र से ये बात हुआ नहीं। तब उन लोगों ने मिस्र के राजा फरो से कहने लगे कि उनके साथ यहोवा का हाथ है, इसके लिए उन लोग ये सब बातें कर रहे, ये हमसे नहीं होता है करके। तब फरो ने अपना मन वापस कठोर किया। तो चौथी विपत्ति है ढांसों के झुंड, मतलब फ्लाइस कहते हैं। तो मूसा ने फरो से जाके कहा कि यहोवा परमेश्वर की उपासना करने के लिए उसकी प्रजा को तो जाने दे करके। तो उसने कहा कि नहीं करके। तो फिर वापस मूसा ने पूरे मिस्र देश में पूरे ढांसों के झुंड, मतलब एक दो ढांस नहीं, मच्छर नहीं, बल्कि पूरे मिस्र देश में ढांसों से पूरा मिस्र देश भर गया। तो लेकिन जो गोशेन शहर है उस शहर में एक भी मच्छर नहीं थे। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये पता चलता है कि परमेश्वर अपनी प्रजा और मिस्र की प्रजा में परमेश्वर भेद करता है। लेकिन फिर भी फरो का मन कठोर हो गया। फिर वापस फरो ने कहा कि ठीक है, आप लोग ज्यादा दूर नहीं जाना, थोड़ा सा दूर जाना करके। इस प्रकार से उसने बोल के वापस अपना मन कठोर कर दिया। तो पांचवी विपत्ति है कि पशुओं की मरी, बोलने से लाइफ स्टॉक की डिसीज। तो वहां पे जितने भी मिस्र देश में जो पशु है, मतलब गाय, बैल, भेड़, बकरी, ऊंट, गधा और घोड़े, ये सारे पशुओं के ऊपर वो एक प्रकार का डिसीज आया। तो वहां पे सब पशु वहां पे क्या हो गए, मर गए। तो इस प्रकार से वहां पे मिस्र देश में सारे पशु मर जाने के बाद भी फिर भी फरो ने अपना मन कठोर किया, उन इजरायली लोगों को जाने के लिए नहीं दिया। तो छठवीं विपत्ति है फफोले और फोड़े निकलना। तो मूसा ने वहां पे क्या किया कि उस भूमि के जो राख है उस राख को लेकर उसने आकाश की ओर से उड़ाया और सारे मिस्र देश में जितने भी मनुष्य है, मनुष्य के ऊपर वो सारे कण गिर के तो फफोले और फोड़े निकले।
तो ये फफोले फोड़े बोलने से कोई एक छोटी सी ऐसा बॉल्स या फोड़ी जैसे नहीं रहते, बल्कि बड़े बड़े फोड़े रहते, और उसके कारण उन लोगों को बहुत ही वेदना और बहुत ही वहां पे तकलीफ होता है। तो इस प्रकार से फरो का मन वापस कठिन हो गया। और सातवीं विपत्ति देखेंगे, ओलों की वर्षा। ओलों की वर्षा बोलने से लोगों ने इससे पहले कभी ऐसी ओलों की वर्षा को देखा नहीं था, लेकिन मूसा ने जब आकाश की ओर अपनी लाठी उठाई तब वो बड़े बड़े बादल गरजने लगे और बड़े बड़े शब्दों के साथ और बिजलियां के साथ वहां पे ओला बरसने लगे। तो ओलों बरसने के कारण क्या हो गया, सारे मनुष्य प्राणी के ऊपर और खेत के ऊपर वो ओले गिरने लगे। तो उसके कारण खेत पूरा फसल क्या हो गया, जिधर जिधर ओले गिरे उधर उधर वहां पे जल गए। तो इस प्रकार से वहां पे इतनी बड़ी विपत्ति आने के बावजूद भी फारो ने अपना मन कठिन कर दिया। उसके बाद टिड्डिया की विपत्ति आई। तो टिड्डिया बोलने से यहाँ पे कुछ एक दो टिड्डिया नहीं, तो बच्चों लोग आपने कई बार न्यूज में समाचार में सुना होगा कि टिड्डियों का आक्रमण होने से क्या होता है, कुछ जगह का खेत ही खाते हैं लेकिन बाकी का जगह में वो ज्यादा जाते नहीं। लेकिन यहाँ पे मिस्र देश में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पूरे मिस्र में टिड्डियों से भर गया, बल्कि खेतों में भी टिड्डियों ने, जितने ओलों से बचा हुआ खेत रह गया था उतना सारे टिड्डियों ने खा लिया। तो ये टिड्डियां क्या करते हैं, जितनी हरी है पेड़ों की जो हरियाली है वो पूरे नष्ट हो गई और खेत की फसल है वो भी सब टिड्डियों ने चट कर गई। तो मतलब अभी मिस्र देश में क्या बचा, कुछ भी बचा नहीं ना। पहले ओलों से गिर के सारे भूमि और जीव जंतु नष्ट हो गए और यहाँ पे टिड्डियों ने भी एक भी हरियाली नहीं रखा। तो इसके वजह से मिस्र देश के सारे लोग बहुत परेशान हो गए और वहाँ के जो सारे कर्मचारी है, मतलब राजभवन के सारे कर्मचारी लोग फारो से कहने लगे अभी मिस्र देश में क्या बचा है, उन लोगों को, इजरायली लोगों को जाने दो करके इस प्रकार बोलने के बावजूद फिर तभी फारो ने मूसा को बुला कर कहा कि अभी कौन कौन जाना चाहते हैं करके इस प्रकार का सवाल पूछते समय मूसा ने कहा कि हमारे बेटे बेटियां और मनुष्य और जितने लोग पशु है हमारे, और यहाँ तक के बच्चों से बूढ़े तक, हम सभी लोग जाएंगे, कोई भी यहाँ पे नहीं रहेगा। इस प्रकार से वहां पे बोलने के बाद फिर फरो कहता है कि ठीक है करके थोड़ा देर आगे जाना। तो इस प्रकार से वो मानता है, लेकिन वापस उसका मन वापस कठोर हो जाता है। तो इस प्रकार वहां पे 8 विपत्ति होने के बावजूद भी फरो मन वो कठिन ही करता है। तो अभी हम देखेंगे कि 9वीं विपत्ति क्या है कि वो वहां पे पूरा अंधकारमय होता है। मतलब कि मिस्र शहर में, पूरा मिस्र देश में 3 दिन तक भयानक अंधकार रहता है, लेकिन इजरायली लोग, मतलब जो गोशेन शहर है वहां पे पूरा अंधकार नहीं रहता है, वहां पे पूरा उजियाला प्रकाशी रहता है। तो अंधकार के कारण, मिस्र देश में अंधकार, घोर अंधकार के कारण लोग वहां से उठ नहीं सकते, वहां जगह से हिल भी नहीं सकते, क्योंकि इतना अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है, सब काम तो पूरा ठप हो गया। तो इस प्रकार से फरो ने अपना मन वापस कठोर किया और कहने लगा कि अभी तुम लोग चले जाओ यहाँ से, बल्कि यहाँ पे मुझे चेहरा देखना नहीं करके। इस प्रकार वहां पे मूसा से बोलने के बाद मूसा वापस से फिर परमेश्वर के पास वो विनती किया, दुहाई दिया। तब परमेश्वर ने कहा इस समय वो तुझे जाने देगा करके। तो इस समय का जो विपत्ति है, 10 विपत्ति बोलने से वो कौन सा है, ये आखिरी विपत्ति है, पहिलौठों की मृत्यु होना। मतलब पहिलौठों बोलने से बच्चों लोग, यहाँ पे मिस्र देश की जितने भी पहिलौठे हैं, पहिलौठों बोलने से जो प्रत्येक घर में प्रथम जन्म हुए पुरुष हो या उन लोगों को पहिलौठा कहते हैं। तो वैसे पहिलौठों को क्या हो गया, वहां पे मिस्र देश के सारे पहिलौठों को मृत्यु आएगी, लेकिन इजराइल के जो पहिलौठे हैं उन लोग मारे नहीं जाएंगे। इसके लिए क्या कहा कि तुम फसह का पर्व मनाना। तो फसह बोलने से क्या है कि परमेश्वर ने उन लोगों को एक दिया कि तुम लोगों की जान बचने के लिए तो हर एक घराने के अनुसार एक निर्दोष मेमना लेना है और उसको वध करना है, मतलब बलि करना है, और उसका लहू घर के चौखट के चारों सिरों पे, मतलब चौखट के चारों कॉर्नर पे लगाना है, और अंदर, घर के अंदर रह के बेखमेरी रोटी और कड़वी साग के साथ और जला हुआ, आग में भुना हुआ मांस के साथ इस
को खाना है, मतलब इस पर्व को मनाना है और घर के अंदर रहना है, और जब तक संवार दूत वो जाएगा नहीं तब तक घर के अंदर रहना। तो इस प्रकार जब वो संवार दूत आया, पूरे मिस्र देश के जो पैलोटे हैं वो सारे पैलोटे मारे गए, लेकिन इजराइल के लोगों में पैलोटे नहीं मारे गए। तो वहां पे मिस्र देश में पूरा हाहाकार, मतलब हरेक के घर में पैलोटा रहेगा तो इसके लिए हरेक के घर में दुख रहेगा। तो आपस में एक दूसरे के पास भी जाने के लिए वक्त नहीं था, लेकिन यहाँ पे इजरायली लोग बड़े आनंद के साथ उसी रात को वे लोग परमेश्वर का महिमा करते हुए उसी रात को वे लोग निकल पड़े। तो इस प्रकार से वहां पे ये पर्व, मतलब पैलोटे की मृत्यु के द्वारा इजरायली लोगों को वहां पे छुटकारा मिला। तो मतलब ये इसको क्या बोलते हैं, पास ओवर बोलते हैं, मतलब गुजर जाना। तो बच्चों लोग यहाँ पे जो वध हुआ मेमना वो कौन है, किसको दिखाता है? ये जो वध हुआ मेमना है वो प्रभु यीशु मसीह का सादृश्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पैलोटे की मृत्यु के द्वारा इजराइल लोगों को मिस्र देश से बड़े छुटकारे के साथ वे लोग आगे बढ़ चले। तो इस प्रकार से मिस्रियों के ऊपर इतनी 10 विपत्ति आने का क्या कारण था? ताकि मिस्री लोग जाने कि मैं इजराइल का परमेश्वर यहोवा मैं परमेश्वर हूं। उन लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा लेने के लिए इतनी 10 विपत्ति मैंने भेजे करके, और बड़े सामर्थ्य के साथ इजरायली लोगों को वहां से छुड़ाया। इजरायली लोग रामसेस से कूच करके उन लोग सुकोत में पहुंचे। तो ये रामसेस बोलने से तो वहां पे इजरायली लोगों ने बांधा हुआ ये शहर था, मतलब गुलामगिरी की अवस्था में रहते समय तब उन लोगों ने बांधा हुआ शहर से, वहां से भी इजरायली लोग कूच करते हुए तो उन लोग किधर पहुंचे? अभी सुकोत में। सुकोत में पहुंचने के बाद वहां से चलते चलने वाले पैदल, उस जंगल के मार्ग से चलने वाले पैदल बच्चों को छोड़कर कुछ 6 लाख पुरुष थे। तो बच्चों लोग देखा ना कि इजराइल लोगों की गिनती आप कल्पना कर सकते हैं, पुरुष लोगों की गिनती 6 लाख है, तो बच्चे, उनकी बीबी और बूढ़े सब लोगों की कितनी बड़ी प्रजा के साथ इजरायली लोग मिस्र से छूटे। तो इन लोग जंगल के मार्ग में चलते समय, मतलब उन लोग कितने दिन गुलामी में रहे? 215 वर्ष तक मिस्र की गुलामी के बाद उन लोग वहां से छूटकर इस जंगल की यात्रा में उन लोग शुरू किया। तो इस जंगल में मार्ग दिखाने के लिए यहोवा परमेश्वर ने दिन में मेघ का खंबा और रात में उजियाला देने के लिए आग के खंबे के द्वारा इजरायली लोगों को मार्ग दिखाते हुए उन लोग चलते चलते कहाँ पहुंचे? पी हरिरोत के पास पहुंचे। तो मतलब ये यहाँ पे पी हरिरोत और उसके बाजू में ये लाल समुद्र है। जब फरो राजा को पता चला कि इजरायली लोग यहाँ से मिस्र से वो लोग चले गए, तब फरो का मन बहुत ही कठिन हो गया और वापस इजरायली लोगों को गुलाम बनाने के लिए उसने वहां पे पीछा करना शुरू किया, मतलब रथ घोड़े और अपनी सैन्य को लेकर वो वहां पे इजरायली लोगों का पीछा करना शुरू किया। तब जब इजरायली लोगों को पता चला कि फरो के रथ घोड़े आ रहे हैं, तब इजरायली लोग बहुत ही डर गए और चिल्लाने लगे और मूसा के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगे कि क्या तू हमें यहाँ कब्र नहीं था क्या मिस्र में? तू यहाँ पे हमें जंगल में मरने को लाया? ऐसे करके बोलते समय तब मूसा ने कहा कि आज तुम खड़े खड़े परमेश्वर का उद्धार को तुम देखोगे करके। तो इस प्रकार से मूसा ने वहां पे लाल समुद्र की ओर लाठी बढ़ाई। तब लाल समुद्र 2 भाग हो गया, मतलब उसके 2 भाग होके एक दीवार की तरह खड़ा हो गया और सूखे भूमि से इजरायली लोग वहां पे पार होना शुरू किया। जैसे ही इजरायली लोग पार होते गए, बीच में आए, तभी ही मिस्र का सेना पीछे से आने लगा और इजरायली लोग के बीच में जो अग्नि स्तंभ और मेघ स्तंभ था वहां पे पीछे की तरफ आके खड़ा हो गया, मतलब इजरायली लोगों के बीच में और मिस्री लोगों के बीच में वो परमेश्वर स्वयं आग के खंबे के समान खड़ा होके जब तक इजरायली लोग पूरे पार ना हो जाते तब तक वहां पे मिस्री लोगों को रोक के रखा। तो जब इजरायली लोग पूरे पार हो गए और फिर से मूसा ने, जब यहोवा परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया, तब मूसा ने वो लाठी फिर से लाल समुद्र पे मारा, तब पूरा लाल समुद्र एक हो गया। तो इस प्रकार से उस लाल समुद्र के अंदर जो फरो की सेना और फरो राजा पूरा रथ घोड़े समेत वो लाल समुद्र में डूब के मर गए। तो देखा ना बच्चों लोग, तो इस प्रकार से वहां पे
क्या हो गया, एक बड़े परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीति से इजरायली लोगों को लाल समुद्र से पार लेकर आया और फरो की सेना पूर्ण लाल समुद्र में डूब गई और इजरायली लोग वहां पे बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ उन लोग परमेश्वर का जय जयकार और मिरियम परमेश्वर की स्तुति गीत गाते हुए उन लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उन लोग आगे सफर करना शुरू किया। तो देखा ना बच्चों लोग, ये जो लाल समुद्र ये कोई एक छोटी बात नहीं है। तो इतने बड़े लाल समुद्र को दुबागना ये कोई एक इंजीनियर या कोई मनुष्य का हाथ का काम नहीं, बल्कि परमेश्वर स्वयं लाल समुद्र को दुबाग के अपनी इजराइल प्रजा को उस लाल समुद्र के बीच में से उन लोगों को पार कराया। तो इस कारण सारे संसार के लोग, मतलब सारे पृथ्वी के लोग जाने कि यहोवा ये परमेश्वर है जो इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा लाया। तो ये समुद्र को दुबागना अभी तक वो हुआ नहीं, तो सिर्फ इजरायली लोगों के कारण परमेश्वर ने ये अद्भुत काम किया। तो इस प्रकार से इजरायली लोग चलते चलते शूर नामक जंगल में आए और वहां पे उस जंगल में उन लोगों को पीने के लिए पानी न मिलने के कारण वे लोग बहुत ही मूसा के विरुद्ध वो लोग बकबक करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। तो उन लोग मारा के एक जगह पे, मतलब उस जंगल में मारा स्थान में एक उन लोगों को क्या दिखाई दिया, वहां पानी दिखाई दिया, लेकिन उधर का पानी बहुत ही खारा होने की वजह से उन लोग पी नहीं सके। तो इसके लिए मूसा के पास उन लोग बोलते समय तब मूसा ने परमेश्वर के पास प्रार्थना करके उन लोगों उस खारे पानी में, मतलब वो मारा की जगह पे जो पानी है उस पानी के अंदर एक पौधा तोड़ के डाला। तो उस उधर का पानी क्या हो गया, मीठा हो गया। तो वो वहां पे इजरायली लोग वहां पे पानी पी सके। तो इसके लिए कभी कभी हम लोग गाना भी सुना होंगे, मारा के पानी को तो मीठा कर दिया। तो वो मतलब ये वो जगह का स्थान है जो मारा का पानी मीठा हो गया। तो उधर से उन लोग चलते चलते अपने डेरे उठाते हुए कूच करते हुए वे लोग एलिम के पास पहुंचे। तो एलिम के पास पहुंचने के बाद वहां पे उन लोगों को 12 झरने, मतलब स्प्रिंग्स, मतलब वहां पे थोड़ा पानी नहीं या ऐसा नदी या रिवर जैसा नहीं, बल्कि ऐसा पानी उफलने वाला, हमेशा पानी निकलने वाला, वहां पे पानी कभी खत्म नहीं होते। ऐसे 1-2 झरना नहीं, 12 झरने और 70 खजूर के पेड़ दिखाई दिए। तो इससे उन लोग वहां पे खा के पी के उनको तृप्त हो गया। मतलब इसके पहले का अनुभव क्या था शूर का, तो वहां पे उस जंगल में उन लोगों को पानी तक नहीं मिला, लेकिन एलिम में आते समय वहां पे उन लोगों को एक सूखा अनुभव से लेकर अभी यहाँ पे उनको कौन सा अनुभव दे रहा है परमेश्वर, इजरायली लोगों को एक समृद्धि का अनुभव उन लोगों को दे रहा है। तो मतलब वहां पे 12 झरने भी है और 70 खजूर के पेड़ भी है। तो उन लोग वहां पे खाते हुए आराम से उन लोग आगे कूच करते हुए उन लोग चले। तो इस प्रकार से इजरायली लोग सीन नामक जंगल में आए और उस जंगल में आने के बाद तब वहां पे उन लोगों को मिस्र का जो वहां पे उन लोग मांस खाते थे, तो उस मांस का उन लोगों को याद आ रहा था। तभी उन लोग ने वापस मूसा के विरुद्ध उन लोग बुड़बुड़ाना या कुड़कुड़ाना शुरू किया कि हम लोगों को यहाँ पे हमें मिस्र में तो हमें मांस था, हम लोग खा पी के तृप्त रहते थे, मन माना उतना हमको मांस खाने को मिलता था, मतलब मन भर के उतना खाने के लिए मांस मिलता था। तो इस प्रकार से वहां पे तो उन लोग याद करते समय तब मूसा ने परमेश्वर के पास वापस दुहाई दी, प्रार्थना किया। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं उन लोगों को मतलब आकाश से मैं क्या गिराऊंगा, गोंदुले एक पक्षी करके मैं वहां पे गिराऊंगा। तो उस पक्षी का उन लोग मांस वहां पे खाया करते थे। तो इस प्रकार से वहां पे इजरायली लोग खाते हुए आगे चलते चलते परमेश्वर ने आकाश से सारे इजरायली लोगों को मन्ना गिराया। तो ये दिखने के लिए एकदम धनिया जैसा श्वेत और सफेद था और खाने के लिए एकदम मधु जैसा था। तो इजरायली लोगों की जो छावनी है वो छावनी के चारों तरफ ये सुबह सुबह मन्ना गिराया करता था। तब ये लोग इजरायली लोग क्या करते थे, इसे इकट्ठा करते थे, बटोर लेते थे और बटोरने के मतलब 6 दिन तक ये लोग बटोरा करते थे और 7वें दिन के लिए भी 6वें दिन ही ये लोग जमा करके लेते थे, क्योंकि 7वां दिन ये क्या है, विश्राम का दिन है। इसके लिए 7वें दिन ये विश्राम के दिन होने के कारण उस दिन मन्ना गिराया नहीं जाता था। तो इसके लिए सारे इजरायली लोग 6वें दिन ही ये जमा करते थे।
तो परमेश्वर ने इस प्रकार से सारे इजरायली लोगों को 40 वर्ष तक ये मन्ना गिरा करता था। जब तक सारे इजरायली लोग कनान देश की सीमा तक पहुंचे नहीं, तब तक ये आकाश से परमेश्वर उनको खाने के लिए दिया करता था। तो बच्चों लोग, इस मन्ना के लिए एक खास मेजरमेंट था। तो मतलब एक ओमेर बोलने से ये लगभग 2.5 kg और एपा बोलने से 10वां भाग, तो मतलब लगभग कितना आता है, एक 250 ग्राम तक इसका मेजरमेंट है। तो इस मेजरमेंट से के अनुसार पूरे घराने के लोग ये लोग इकट्ठा करते थे। तो मतलब ज्यादा भी नहीं, अगर ज्यादा रहने से ये क्या हो जाता था, खराब हो जाता था। इसके लिए परमेश्वर जितना कुटुंबियों के अनुसार उन लोगों को जरूरत है उतना ये उन लोग इकट्ठा करके लेते थे। तो ये परमेश्वर उन लोगों को, इजराइल लोगों को रोज यहाँ पे परमेश्वर खाने के लिए आकाश से मन्ना दिया करता था। तो आगे चलते चलते वे कूच करते हुए अपने डेरे रेपिदीम में खड़े किए, और रेपिदीम में खड़े करने के बाद वहां पे उन इजरायली लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिला। तो इसके लिए उन लोगों ने मूसा के विरुद्ध वाद विवाद किया। मतलब उन लोग कहने लगे कि हमको मिस्र देश से तो क्या हमें इस जंगल में मरने के लिए लेकर आए, हमारे बाल बच्चे और पशु सब बिना पानी के मर जाएंगे करके। तो इस प्रकार उन लोग, इजरायली लोग यहाँ पे कुड़कुड़ करते समय तब मूसा ने परमेश्वर के पास प्रार्थना किया। तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और कहा कि इस चट्टान को तू लाठी से मार और इस चट्टान से पानी निकलेगा। तब मूसा ने उसी प्रकार से किया। उस चट्टान के ऊपर लाठी मारने से तो वो चट्टान में से पानी निकला, और तो सारे इजरायली लोग पानी पी के तृप्त हो गए। तो उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा। तो आगे इस प्रकार से इजरायली लोग वहां पे डेरे खड़े रहते समय तो अचानक से अमालेकियों ने वहां पे हमला किया। तो इजरायली लोगों के ऊपर हमला करते समय तो वहां पे यहोशू सारे इजरायली लोगों का नेतृत्व करते हुए वहां पे अमालेकियों के साथ वो लड़ाई करता था। और यहाँ पे मूसा और हारून और हूर क्या किया, पहाड़ के ऊपर जाके मूसा ने अपने दोनों हाथ ऊपर किया, तभी इजरायली लोगों को जय प्राप्त हो रहा था। लेकिन जब मूसा के हाथ भर आए तब नीचे रखते समय तब इजरायली लोगों को पराजय मिला। पराजय मिलने देखते समय तब हारून और हूर ने क्या किया, मूसा का एक तरफ का हाथ को पकड़े रखा और दूसरी तरफ के हाथ को भी ऊपर उठाए रखा दोनों जनों ने। तो इस प्रकार उन दोनों ने मूसा के हाथ को एक पकड़े रखा, तब तक वो इजरायली लोगों को विजय प्राप्त हुआ। मतलब सांझ सूरज ढलने तब तक इजरायली लोग सारे अमालेकियों के ऊपर विजय प्राप्त, उन लोगों को विजय प्राप्त होते गया। तो इस प्रकार से सारे इजरायली लोगों को और यहोशू को भी वहां पे अमालेकी के ऊपर जय मिला। तो मतलब यहाँ पे मूसा ने क्या किया, अपना हाथ, दोनों हाथ ऊपर परमेश्वर की ओर ऊपर उठाए रखा। तो इजरायली लोगों के लिए वहां पे वो क्या कर रहा था, बिछवाई कर रहा था। तब तक इजरायली लोगों को वहां पे जय प्राप्त हो रहा था। जब मूसा के ससुर को, इत्रो को, जब ये सारे बातें पता चला कि किस प्रकार से इजरायली प्रजा को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, 10 विपत्ति के बाद फिर लाल समुद्र से उन लोग जंगल के मार्ग से उन लोगों को ले चल रहे, ये सारे बातें सुनने के बाद, समाचार पता चलने के बाद वो मूसा को भेंट करने के लिए, मूसा से मिलने को आया। तब उसने क्या देखा कि मूसा सुबह से लेकर शाम तक सारे इजरायली प्रजा का वो क्या कर रहा था, न्याय कर रहा था। तब मूसा के ससुर इत्रो ने मूसा को एक सलाह दिया कि तू कब तक ये सारे इजरायली प्रजा का तू न्याय करते रहेगा, ये बहुत ही ज्यादा लोग हैं, संख्या में ज्यादा लोग हैं। तो इसके लिए तू ऐसा कर कि इन इजरायली लोगों में से कुछ ऐसे पुरुषों को तो चुन जो परमेश्वर के भय मानने वाले और सच्चाई से चलने वाले और लोभ रहित हो, मतलब लालच न करने वाले, ऐसे पुरुषों को तू चुन और उन लोगों को तू 100, 50, 10 ऐसे लोगों के ऊपर तू प्रधान करके नियुक्त कर, मतलब प्रधानियों करके तू नियुक्त कर। तो इस प्रकार से तू करने से और सारे समस्या, सारे विधि और व्यवस्था उन लोगों को तू सिखा करके। तो इस प्रकार से वहां पे इत्रो ने सलाह देने के बाद मूसा ने उसकी बात को मानी और उस प्रकार उसने वहां पे
किया। तो इस प्रकार से सारी इजरायली प्रजा रेपिदीम से कूच करते हुए वे लोग सीनाई पर्वत के पास पहुंचे। मतलब उन लोग यात्रा करते करते तीसरे महीने के पहले दिन वहां पे सीनाई पर्वत के पास पहुंचने के बाद मूसा उस पर्वत के ऊपर वो चढ़ गया और वहां पे वो यहोवा परमेश्वर से वो बातें करने लगा। तब परमेश्वर ने सारे बातें उसको स्मरण दिलाते हुए कहा कि तू देखा कि इजरायली प्रजा को मैं किस प्रकार से मिस्र की देश से छुड़ा ले आया हूं करके। तूने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। तो मतलब यहाँ पे परमेश्वर बता रहा है कि इजरायली प्रजा के साथ मैंने कैसे कैसे व्यवहार किया। जिस प्रकार से एक उकाब पक्षी अपने बच्चों को पंखों के ऊपर लेकर आती है, उसी मुताबिक से मैंने इजरायली प्रजा को मैंने अब कुछ भी उनको हानि न करते हुए उस मुताबिक से मैंने मिस्र देश से उन लोगों को छुड़ा के लेकर आया। तो यहाँ पे परमेश्वर मूसा को सारे बातें बोलते समय और कहता है कि अगर इजरायली लोग मेरी वचन को मानेंगे और वे लोग मैं बताया उस व्यवस्था नियम के अनुसार वे रहेंगे तो वे लोग निश्चित मेरी निज प्रजा निज धन होंगे करके यहाँ पे परमेश्वर बता रहा है। और क्या कहा कि वे लोग याजक और एक पवित्र प्रजा ठहरेंगे करके। तो यहाँ पे सब बातें मूसा को बताने के बाद कहा कि मैं इस सीनाई पर्वत के ऊपर उतर आऊंगा और इसके लिए तो इजरायली लोगों को तू शुद्ध और पवित्र कर करके इस सारे बातें बता के बताने के बाद मूसा नीचे आता है और नीचे आने के बाद सारे इजरायली लोगों को परमेश्वर ने जो बताया हुए सारे बातें बताने के बाद वे इजरायली लोग भी तैयार हो जाते। तो 3 दिन के बाद मतलब 3 दिन के लिए उन लोग कहते हैं कि सब इजरायली लोगों को तुम शुद्ध हो, अपने वस्त्र पवित्र करो और जो सीनाई पर्वत है उसके नजदीक करीब कोई भी आने नहीं, कोई भी पशु हो या मनुष्य कोई भी छूना नहीं, नजदीक आना नहीं। इस प्रकार से 3 दिन के बाद जब सीनाई पर्वत पर यहोवा परमेश्वर उतरा तब उतरते समय जो बादल गरजने लगे और बिजलियां चमकने लगी और नरसिंगे का शब्द और सारा जो पर्वत है वो धुएं से भर गया। तो मतलब वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति आते ही सारे लोग बहुत ही घबराए गए और ये शब्द सुनते ही सारे इजरायली प्रजा डर गए। उन लोग ने कहा कि मूसा हम परमेश्वर की उपस्थिति को मैंने नहीं रह सकते, तू जो बोलेगा वही बात हम मानेंगे। इस प्रकार से वहां पे सारी इजरायली प्रजा बोलने के बाद तब मूसा और हारून और उसके 2 पुत्र जो नादाब और अबीहू ये जो परमेश्वर के पर्वत के पास जाके और इजराइल के 70 पुरनियों भी वहां पे चले गए। तो मतलब वहां पे क्या किया, उन लोगों को लहू के द्वारा शुद्ध किया, पवित्र किया। तो सारे इजरायली लोग हारून के पास आकर कहने लगे कि मूसा को 40 दिन हो गए हुए, वो अभी तक आया नहीं, उसका क्या हो गया क्या मालूम नहीं। इसके लिए तू हमारे लिए एक देवता बना तो जो हमारे आगे आगे चला करेगा। तो ऐसे सारे इजरायली लोग हारून के पास कहते समय तो हारून ने कहा कि तुम्हारे पास जो कानों में सोने की कुंडली है, जो जवाहरात है, वो मुझे दे दो, मैं आपको सोने का बछड़ा बना के दे दूंगा। तो इस प्रकार से सारे इजरायली लोगों ने अपने जवाहरात हारून के पास देने के बाद हारून ने क्या किया, उन लोगों को एक सोने का बछड़ा बना के दिया और कहा कि यही तुम्हारा ईश्वर है जो तुम्हें इजरायलियों को सारे मिस्र की से तुम्हें छुड़ा ले आया हुआ करके। इस प्रकार वहां पे हारून ने इजरायलियों को एक सोने का बछड़ा बना के दिया और वहां पे सारे इजरायली लोग खाते पीते नाचते और गाते लगे और उस बछड़े के सामने वे लोग आराधना करने लगे। तब मूसा वहां पे सीनाई पर्वत से वो नीचे आते हुए मतलब परमेश्वर ने जो उसके हाथ में 2 फाटियां दी थी, जो उसके ऊपर 10 आज्ञाएं थे, तो वो लेकर नीचे आते समय उसने क्या देखा कि यहाँ पे इजरायली लोग सोने के बछड़े के सामने उन लोग आराधना कर रहे, नाच रहे, गा रहे करके। तब उसका क्रोध भड़क उठा और उसने वो 2 फाटियां तोड़ डाले और इजरायली लोगों के सामने जो हारून ने बनाए हुए जो सोने के बछड़े को लेकर उसे कूट कर उसे आग में डालकर कूट कर उसका पूरा भुगोना किया, पाउडर किया और पानी में डाल के सारे इजरायली लोगों को पिला दिया। तो उस समय से इजरायली प्रजा वो बिना ऑर्नामेंट्स के रहा, मतलब उन लोग जवाहरात नहीं डालते थे। और मूसा ने वापस उस सीनाई पर्वत के ऊपर जाकर 40 दिन और रात वहां पे बिताए परमेश्वर की उपस्थिति में। मतलब फिर परमेश्वर ने मूसा को सारे
मिलाप वाले तंबू के विषय में और सारे उपकरण के विषय में एक एक नमूना और आज्ञा विधि उनको और व्यवस्था उनको वहां पे बताए। और मूसा को उसने वापस फिर से 2 पट्टी के ऊपर 10 आज्ञा, मतलब 2 पट्टियों के ऊपर 10 आज्ञा लिखकर वापस मूसा के हाथ में दे दिया। तो मूसा लेकर वो सिनाई पर्वत से नीचे आते समय तब मूसा के चेहरे के ऊपर वो परमेश्वर का तेज होने के कारण लोग मूसा को देख नहीं सके, उसके साथ बोल नहीं सके। तो इसके लिए मूसा ने क्या किया, अपने चेहरे पे पर्दा ढांप लिया और फिर इजरायली प्रजा से वो बोलना शुरू किया। तो इस प्रकार से वहां पे मूसा सिनाई पर्वत से उतरने के बाद और सारे नियम व्यवस्था वहां पे इजरायली लोगों को बताने लगा। तो वो आगे किस प्रकार से इजरायली लोगों को चला है वो हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। तो आइए इस लेसन से हमें क्या सीख मिलता है, ये कुछ बातें हम देखेंगे। तो सबसे पहला है कि हमने देखा इस संसार का धन और सुख ये तात्कालिक है, मतलब थोड़े समय के लिए है। तो वो बातें ने मूसा ने क्या किया, वो थोड़े समय के बातों को उसने इनकार करते हुए तो वो प्रभु के लिए वो निंदा और बदनामी कष्ट उठाने के लिए वो अपने आप को सौंपा। तो उसी मुताबिक से बच्चों लोग हमारे जीवन में ये धन और सुख थोड़ा समय के लिए है, लेकिन उससे बढ़कर भी हमें एक परमेश्वर के निमित्त निंदा बदनामी उठाते हुए उसने जो दुख उठाया उस दुख उठाते हुए हम आगे चलने से क्या होगा, हमारे लिए वो एक आनंद और एक शांतिपूर्वक अनुभव होगा। तो इसके लिए हम तात्कालिक सुख के लिए हम विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि आने वाले जो काल है, जो अनंत काल के लिए हाँ वो मिलने वाला जो खुशी और आनंद है उसके लिए हम यत्न करते रहना चाहिए। तो नेक्स्ट नंबर 2 है, तो इजरायली लोग हमेशा मूसा के विरुद्ध उन लोग क्या करते रहे, कुड़कुड़ते रहे, बुड़बुड़ते रहे। परमेश्वर ने इतना सब कुछ उन लोग के लिए करने के बावजूद भी उन लोग ने मूसा के विरुद्ध बुड़बुड़ाते रहे। तो इसी मुताबिक से बच्चों लोग हमारे जीवन में भी हमारे माता पिता उनके हिसाब से उनका जो कैपेसिटी उनके अनुसार हम लोगों को हर एक बात, पढ़ाई हो कपड़ा हो, हर एक बात हमारी जरूरत को देते समय हम उन लोगों से हम बुड़बुड़ाना या कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि उन लोग हमको जितना देते हैं उसी बात में हम समाधान रहना चाहिए। तो हम क्या होगा, तो हम इजरायली लोगों के जैसा हम बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि हर एक योग्य समय पे परमेश्वर हमारी जरूरत को वो पूरा करेगा। तो इस प्रकार से हम विश्वास में और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और नंबर 3 है, हमने देखा कि इजरायली मिस्र के ऊपर 10 विपत्ति आने के बाद और इजरायली लोगों ने ये सारे चमत्कार देखने के बाद भी फिर भी उन लोग वहां से मिस्र देश से उन लोग छुटकारा उनको नहीं मिला। लेकिन जब आखिरी जब मतलब गुजरने का पास ओवर का जब वो उन लोग फसल का पर्व मनाया तभी उन लोग वहां पे मिस्र देश से उन लोग छुटकारा मिला। तो उसी मुताबिक से बच्चों लोग हम भी पाप के गुलामी में और हर एक गंदगी में रहते समय हमें भी तो क्या चाहिए, हमें भी इस सब बातों से हमें छुटकारा चाहिए। तो इसके लिए हमको हमारे लिए वध हुआ एक मेमना जो प्रभु यीशु मसीह है, उस प्रभु यीशु मसीह को हम कबूल करने से और उसके ऊपर विश्वास करने से तभी हमें उस छुटकारा उस उद्धार का अनुभव में हम आगे जा सकते हैं। तो जिस प्रकार से उन इजरायली लोगों ने मिस्र देश से उन लोग छुटकारा पाया उस मेमने के लहू के द्वारा, तो उसी मुताबिक से हमें भी प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें भी वो छुटकारे के अनुभव के द्वारा हम आगे जा सकते हैं। तो ये हमारे जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। जो पास ओवर मतलब जो मेमने का लहू वो किसका सादृश्य है, वो प्रभु यीशु मसीह का सादृश्य है। तो हमारे जीवन में उद्धार पाने के लिए हमें किसका लहू चाहिए, कोई बकरी या जानवर का नहीं, बल्कि कोई इंसान का नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ही खुद क्रूस के ऊपर वो मारा गया। तो उसके लहू के द्वारा ही हमें सारे पापों की क्षमा और सारे पापों से हमें छुटकारा मिल सकता है। तो ये कुछ बातें हमें इस लेसन से हमें सीखने को मिला। तो आइए मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया और नेक्स्ट लेसन भाग 3 के लिए हम आगे देखेंगे कि इजरायली लोगों को किस प्रकार से चला है। आइए छोटा सा प्रेयर करेंगे।
प्रभु महान पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर, इजरायली लोगों को प्रभु महान मेमने के लहू के द्वारा तो छुटकारा मिला प्रभु, उसी मुताबिक से परमेश्वर बच्चे लोग के जीवन में भी प्रभु एक बड़ा काम तू कर परमेश्वर। हालेलुया। हर एक बच्चे लोग पाप की गंदगी में, हर एक पाप में रहते समय, हर एक कि हर अपराधों पापों को तू क्षमा कर परमेश्वर। तेरे लहू से तूने जो कलवरी क्रूस के ऊपर लहू बहाया, उस खून के द्वारा परमेश्वर हर एक बच्चों को तू छुटकारा देते हुए प्रभु उस अनुभव में चला प्रभु। हालेलुया। उद्धार के अनुभव में तू चला परमेश्वर, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हुए आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।